हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया, क्योंकि इतने दिनों से हम अपने चैनल पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहे थे आपके साथ, लेक्चरर वीडियो शेयर कर रहे थे, तो आई थिंक दैट यू गेट लिटिल बिट बोर्ड। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक मोटिवेशनल क्विट्स आपके लिए लेकर आई हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, और इससे क्या होगा, आप लोग मोटिवेट होंगे एंड आपका जो फोकस है वो आपके गोल की तरफ होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो हैव यू एवर सीन द फ्लाइट ऑफ हॉक। क्या कभी आपने बाज की उड़ान को देखा है? क्या होता है कि जब भी जो बाज है वो आसमान में उड़ रहा होता है, तब आसमान में कोई और पंछी नहीं होता। फ्रेंड्स, देयर इज़ अ स्पेशल क्वालिटी इन हॉक। जो हॉक बाज होता है उसमें एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि वह कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। वो कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा अकेले उड़ता है। तो बाज की इस क्वालिटी से व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम दिस। इस क्वालिटी से आपको क्या मॉरल मिल रहा है? तो फ्रेंड्स, इससे हमें यह सीख मिल रही है, ये सीखने मिलता है कि हमें हमेशा छोटे वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना आपको आगे बढ़ने देते हैं। अक्सर सबको अकेले रहने से डर लगता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे आसपास हमारे रिलेटिव्स रहें, हमारे रिश्तेदार रहें, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो जो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स रिश्तेदार होते हैं वो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, किसी ना किसी तरह से। डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करते हैं। तो हमें अकेले रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले होंगे तो हमारा सारा फोकस हमारे गोल पर होता है। क्लियर है? तो यही है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई रहे, और लेकिन हम ये भूल जाते हैं, बट वी फॉरगेट दैट जो व्यक्ति अकेला होने पर भी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाते जाता है, जो व्यक्ति अकेला होने पर भी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाते जाता है, वह दूसरों से मीलों आगे निकल जाता है। इसलिए हमें अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, इसी के लिए मैं आपको एक क्विट सुनाती हूँ कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। अच्छा, चलिए अब हम बाज की दूसरी खासियत के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी तूफान आता है तो बाज क्या करता है? बाज पंख पसार कर उड़ता है। जब भी तूफान आता है तो बाघ पंख पसार कर उड़ता है, जबकि बाकी जो पक्षी होते हैं वो तूफान से डर जाते हैं और अपने घरों की तरफ भागते, अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं या कहीं छुप जाते हैं। लेकिन जो बाज है वो खुल के उड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो परेशानी है उसका सामना करता है, उससे डरता नहीं है। तो इससे हमें यह सीखने मिलता है कि हमें कभी भी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, डर तो सभी को लगता है, पर जो डर से आगे निकल गया मानो वही जीत गया। आप सभी ने ऐड देखा होगा, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू का। यस, सो इसीलिए हमें हमेशा अपने डर से आगे निकलना चाहिए, उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। जीवन एक चुनौती है, इसका डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे फेस करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सोचना चाहिए। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है एक्चुअली वही आपको चेंज करती है। अगर कोई चीज़ चैलेंज ही नहीं करेगी तो आप उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो ये परेशानियां आना भी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हमारे वेलफेयर के लिए। जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता।
ठीक है। तो मतलब हम लोग कहते हैं परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ जब हमारे लिए घातक बनती हैं, जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। क्योंकि वही अभी आप देख रहे हो कि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान कब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ भी कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। इसलिए हमें डर से, परिस्थितियों से, परेशानियों से निपटना आना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम बाज की तीसरी खासियत देखते हैं। तो बाज का जो विज़न होता है वह लगभग, वो जो विजन होता है उसका विजन बहुत स्ट्रांग होता है। बाघ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अब जबकि उसके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, लेकिन वो फिर भी 5 किलोमीटर दूर क्या देखता है, वो 5 किलोमीटर दूर अपना शिकार देखता है। तो जो बाज है उसका जो लक्ष्य होता है वो अपने शिकार पर होता है, उसका फोकस अपने शिकार पर होता है। वो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हों या ना हो, वो उन्हें ना देखकर सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने शिकार पर रखता है। तो सिमिलरली हमें भी इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें भी जो हमारा गोल है उसी की तरफ अपना फोकस रखना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ होता है जो कि हमें क्या करता है, जो कि हमें हम डाइवर्ट करता है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, और उससे क्या होता है, हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो हमें बाज की इन क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा जितना फोकस है वो हमें अपना सारा फोकस अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। जबकि हमारे आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, उनकी तरफ ना देखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हर सपने को अपनी सांसों में हमें रखना चाहिए, हर सपने को अपनी सांसों में हमें रखना चाहिए। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जब आपका लक्ष्य आपकी निगाहों में है तो उसको आपको पाने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बनना है तो बाज जैसा बनो, अगर बनना है तो बाज जैसा बनो, तोते जैसा नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, बाज तो इतना सुंदर नहीं होता जितना सुंदर तोता होता है, तो फिर हम बाज की तरह क्यों बने, तोते की तरह क्यों ना बने। तो क्या है कि जो बाज है वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है, उसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। तोता बोलता तो बहुत है, तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, उसकी उड़ान ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमें ऊंचा उड़ना चाहिए, मतलब हमें काम करना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या है, बोलकर नहीं करके दिखाओ, बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या है, तोते की तरह ना बनकर बाज की तरह बनना चाहिए, हमेशा करके दिखाना चाहिए, बोलकर नहीं। अब बाज की अगली खासियत है कि वह कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा पर ही शिकार करता है। इसका मतलब ये कि हमें कभी भी कमज़ोर से लड़ना नहीं चाहिए, कमज़ोर को तो हम ईज़िली हरा देंगे। हमें अगर हमें ताकत है, हमें हौसला है, हमें स्ट्रॉन्ग है हम, तो हमें हमेशा अपने से बराबर वाले या अपने जैसे से ही मुकाबला करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं बाज की अगली खासियत क्या है। तो बाज की अगली खासियत है कि बाज अपने बच्चों के लिए कभी खुद खाना नहीं लाता। बाज अपने बच्चों के लिए कभी खुद खाना नहीं लाता, बल्कि क्या करता है, अपने बच्चे को ऊपर से फेंकता है और फिर बच्चा उड़ने की कोशिश करता है। अगर नहीं उड़ पाता है तो बाज पकड़ लेता है। तो वो ये तब तक करता रहता है जब तक कि उसका बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कुछ पाने के लिए हमें कंफर्ट जोन से निकलना होता है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो कंफर्ट्स में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम कंफर्ट से बाहर निकल कर कुछ बन पाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि सोना आग में तप कर ही सोना बनता है, ठीक है। तो
सोना बनने के लिए भी उसे पहले आग में तपना होता है। सिमिलरली हमें भी कुछ बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, मेहनत करनी होती है, क्योंकि सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। यह कड़ी मेहनत और असफलता की हार का ही परिणाम होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। सफलता कब आती? सफलता हमारी मेहनत से आती है और हमारी असफलता से आती है, क्योंकि हम जब एक बार फेल होते हैं तभी हम कुछ उस फेलियर में भी हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, या हम ये जान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो असफलता भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है। तो सफलता का परिणाम क्या है? मेहनत और असफलता, हार का ही परिणाम। वही कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। क्या अगर आप धूप में नहीं आते तो आप रूम में अपना साया देख सकते हैं? विदाउट लाइट नहीं देख सकते। अगर आपको अपना साया चाहिए, आपको धूप में आना होगा। तो वही यहाँ कहा गया है कि मेहनत तो आपको करनी होगी, तभी आपको कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। वही है, फिर से मेहनत की ही बात है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। किसी ने लिखा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही घोंसला नहीं बन जाता, उसके लिए उसको तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और सोचिए आप उसको तिनका तिनका उठाकर घोंसला बनाने में कितना समय लगता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। तो बस एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू अपडेट या कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये क्वेट्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।